ओम बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ये रामचरितमानस बालकांड 8वां भाग। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस अपाधि, अखद अनादि सुसामुझि साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझहि साधु। देखियहि रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमीरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी उसका नाम स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखदन परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मति दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहे सी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वारिका की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी है जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची परपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अखत अनामय
नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि गुढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपी जानहि तेऊ। साधक नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गुढ़ रहस्यों को अर्थात महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले या अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नामु जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकाशा, सुकीर्ति चारीव अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के, एक अर्थार्थी आधादित अनादि की चाहने से भजने वाले, दो आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीन जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले और चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उद्धार हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेषी नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। कलयुग में विशेष रूप से नाम का प्रभाव है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए कहा गया कि कलयुग में सिर्फ नाम आधारा। सकल कामना हीन जे राम भक्ति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हि किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है और दिन भर उसी नाम जप में तैरते रहते हैं। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते। ओम बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।